बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। हज़रत ख्वाजा मोहम्मदीन शाह चिश्ती निज़ामी का 40वां सालाना उर्स मुबारक 18 दिसंबर से उकाड़ा में शुरू होगा। तफसीलात के मुताबिक जान तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा पंजाब की मरूफ रूहानी शख्सियत हज़रत ख्वाजा मोहम्मद शाह चिश्ती निज़ामी अलमारूफ हजूर मलंगी बाबा औलिया का 40वां 3 रोज़ा सालाना उर्स मुबारक 18, 19 और 20 दिसंबर को दरबार आलिया चिश्तिया निज़ामिया मलंगिया उकाड़ा शरीफ में अकीदत और एहतराम से मनाया जाएगा, जिसकी सरपरस्ती सजादा नशीन दरबार आलिया उकाड़ा शरीफ हज़रत ख्वाजा मखदूम ज़हूरुल हक मसूद शाह अलमारूफ मखदूम बाबा जी सरकार करेंगे। खसूसी खिताब कायम मुआम सजादा नशीन दरबार आलिया और चीफ एडिटर महनामा अल मलंगिया उकाड़ा पाकिस्तान हज़रत ख्वाजा इजहारुल हक मसूद शाह फरमाएंगे। उर्स मुबारक में मुल्क भर से कवाल हजरात और नात ख्वां समेत मरीदीन अकीदतमंद हजरात बड़ी तादाद में शिरकत करेंगे। उर्स मुबारक की 3 रोज़ा तकरीबात में हज़रत ख्वाजा ज़ियाउल हक मसूद शाह और हज़रत ख्वाजा वसीमुल हक मसूद शाह अपने अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे और मरीदीन से मुलाकातें भी करेंगे। लंगर का भी वसी इंतज़ाम किया जाएगा। मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी मांगी जाएगी। खबर शामिल करते हैं भक्कर से। हमारे ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बर्नी की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ भक्कर मोहम्मद नवीद ने SIPS सदर भक्कर का विजिट किया। दौरान विजिट थाना में स्पेशल इनिशिएटिव के तहत दी जाने वाली सहूलियात और इनकी वर्किंग, ह्यूमन रिसोर्स, फ्रंट डेस्क रूम और रिकॉर्ड का तफसीली मुआयना किया और मुनासिब हिदायत दी। डीपीओ भक्कर ने SIPS बिलखसूस की फ्राहमी से कबल और बाद थाना में खिदमात की फ्राहमी का तकाबली जायजा लिया। नेज़ थाना में कुछ नामुकम्मल तामीराती काम की जल्द अज जल्द तकमील की हिदायत की। तमाम थानों को जदीद सहूलियात से आरास्ता किया गया। शहरियों को आसानियां फराहम करने के लिए इन सहूलियात का बेहतर इस्तेमाल करें। अब खबर शामिल करते हैं टोबा टेक्सिंग से। ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ डॉक्टर रमजान चौधरी को इंटरव्यू देते हुए अबवा मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद के शोबा कार्डियोलॉजी के सरबराह और पाक कार्डियोलॉजी 7 मेडिकल कॉम्प्लेक्स फैसलाबाद के CEO असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हुसैन गिलानी ने बताया कि उन्होंने दिल के मरीजों की फलाह और बहबूद के लिए फलाही तंजीम हार्ट एड फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम फैसलाबाद डिवीज़न में तकरीबन 20 के करीब चेस्ट पेन यूनिट कायम किए हैं। इन यूनिट में दिल के मरीजों को इब्तदाई तिबी इमदाद दी जाएगी और जिन मरीजों को एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत होगी, इनको 7 मेडिकल कॉम्प्लेक्स फैसलाबाद में ये सहूलियात सेहत कार्ड पर मुफ्त मुहैया की जाएंगी। डॉक्टर हुसैन गिलानी ने बताया कि वो हर हफ्ते किसी एक चेस्ट पेन यूनिट पर दिल के मरीजों के लिए फ्री कैंप करते हैं। उन्होंने कहा कि हार्ट एड फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम सहूलियात का दायरा पूरे पंजाब तक बढ़ाया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने अल-मुमताज़ अस्पताल सिंधलिया वाली में भी दिल के मरीजों का फ्री मुआयना, ECG और एको कार्डियोग्राफी की। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। शहर में कट्टी पहाड़ी और सहराब कोट के नाम से जानने वाला बदनाम ज़माना इलाका चांगोट हटरी में SSP हैदराबाद अमजद शेख की क़यादत में ASP वल्दिया राना दिलावर और इसकी टीम का जॉइंट पेशा अफराद के खिलाफ तारीखी ऑपरेशन चांगोट हैदराबाद पुलिस के लिए दर्द सर और एक चैलेंज बना हुआ था, जो कि जॉइंट पेशा अफराद के लिए सेफ हेवन और पुलिस के लिए नो गो एरिया बना हुआ था, जो इससे कबल पुलिस इलाका मकीनों की बदतरीन मज़ाहमत की वजह से जॉइंट पेशा अफराद के खिलाफ एक्शन लेने में नाकाम थी। औलिया की सरजमीन मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान ASP राना दिलावर ने SSP अमजद शेख की क़यादत में अपनी बेहतरीन हिकमत अमली से चांगोट में पुलिस की रिट कायम कर दी। अब चांगोट और इससे मलहका इलाकों में क्रिमिनल की हरकत और सकनात ना होने के बराबर है। हैदराबाद पुलिस के तारीखी ग्रैंड ऑपरेशन पर चांगोट और इसके मलहका इलाका मकीनों और ताजर कम्युनिटी ने खुशी का इजहार किया और हैदराबाद पुलिस के हक में नारेबाजी की और शुक्रिया अदा किया। मोरखुंडा से महर मुर्तज़ा बडियार की रिपोर्ट के मुताबिक चौकी बुच्चे की पुलिस की बड़ी कार्रवाई, डकैत गैंग का सरगना 2 साथियों समेत गिरफ्तार। मुलजमान से मुख्तलिफ वारदातों में छीनी हुई लाखों रुपए मालियत की नकदी और असला बरामद। मुलजमान उमैर, राफे और आसिफ से मजीद तफ्तीश जारी। DPO साइद अजीज की इंचार्ज चौकी बुच्चे की आसिफ औलख और हमराही टीम को शाबाश। अवामी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ और समाजी खिदमत ज़िले पुलिस का शार है। जॉइंट पेशा नासिर के खात्मा के लिए दिन रात मसरूफ़ अमल है। मोरखुंडा से महर मुर्तज़ा बडियार की रिपोर्ट के मुताबिक CIA पुलिस सर्कल सांकला हिल की कार्रवाई, शराब फरोश रंगे हाथों गिरफ्तार। वलायती शराब की 42 बोतलें बरामद। मुलजिम अब्दुल वहाब के खिलाफ थाना सिटी शाहकोट में मुकदमा दर्ज। पुलिस टीम ने मुलजिम को स्पेशल नाकाबंदी करके गिरफ्तार किया। DPO ननकाना साइद अजीज की इंचार्ज CIA सर्कल सांकला राना निसार और हमराही टीम को शाबाश। शराब फरोशी का धंधा करने वाले नाकाबिले माफ़ी हैं। जिला को मंशियात खिलाना से महफूज बनाना अवलीन तरजीह है।
ठल से सुल्तान अहमद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक खाद की किल्लत और ज़मीनों की नीलामी के खिलाफ JUI और शहरियों का डॉक्टर AG अंसारी की क़यादत में मुजाहरा और प्रेस क्लब के सामने धरना। तफसीलात के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम आबादकारों और शहरियों की जानिब से खाद की किल्लत और ज़मीनों की नीलामी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा JUI के ज़िले अमीर डॉक्टर AG अंसारी, हाजी मोहम्मद अब्बास बलोच, मीर हसन बरड़ू, गुलाम हैदर पठान, अमीर बख्श की क़यादत में जामिया मदनिया ठल से निकाला गया। मुजाहिरीन के हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड थे। मुजाहिरीन ने मुख्तलिफ रास्तों से नारे लगाते हुए प्रेस क्लब के सामने धरना दिया, जिससे रोड ब्लॉक और ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। इस मौके पर मुकर्ररीन ने कहा कि कारपोरेट फार्मिंग का नाम पर सिंध की ज़मीनें नीलाम की जा रही हैं। खाद की किल्लत और ब्लैक मार्केटिंग से फसल तबाह हो रही है, जिससे आबादगारों का मौशी कत्ल किया जा रहा है, जो बंद किया जाए वरना सिंध में फसल की कमी के बायस बहरान होगा। ढरकी में पसंद की शादी करने वाले जोड़े का तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतजाज। ढरकी के रिहायशी 19 साला गुलनाज मलिक नामी लड़की ने एहतजाज करते हुए कहा कि 5 माह कबल शहबाज मलिक से पसंद की शादी की थी, जिसके बाद मेरे घर वाले हमारी जान के दुश्मन बन गए हैं। मज़ीद तफसीलात अली रज़ा सोमरू की इस रिपोर्ट में। मेरा नाम गुलनाज है, मैं सामन मलिक की बेटी हूँ। तो मैंने शहबाज से निकाह किया, कराची में मैंने निकाह किया था। तो पीछे घर वाले ना धमकियाँ दे रहे हैं कि मारने की ये वो। मेरे मुतालबा है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फरमाया जाए। मेरे हस्बैंड को धमकियाँ मिल रही है, वो जो अफ़यार हैं सब झूठी हैं। पाकपत थाना चकबेदी के नवाही गांव चक करतारपुर से जहां पर मेहनत कश की 1.5 एकड़ जमीन पर ठेकेदार नाजायज काबिज हो गए। मुतासरा मेहनत कश की आला काम से जमीन का कब्जा वापस करवाने की पुरजोर अपील। पाकपत थाना चकबेदी के नवाही गांव चक करतारपुर के रिहायशी मोहम्मद इमरान वल्द मोहम्मद बशीर कौम राजपूत ने अहले खाना के हमरा मीडिया को गुफ्तगू करते हुए बताया कि मैंने अपनी जमीन 1.5 एकड़ रियासत वगैरह को ठेके पर दी हुई थी, जो अब ना मुझे ठेके की रकम देते हैं और ना ही मेरी जमीन वापस करते हैं। मेरी जमीन पर रियासत वगैरह नाजायज काबिज हो गए हैं। मुतासरा मेहनत कश ने DPO पाकपतन, RPO साहिवाल और IG पंजाब और वज़ीर आला पंजाब समेत तमाम आला हुकाम से अपील की है कि मुल्ज़मान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाकर मेरी ज़मीन का कब्जा मुझे वापस करवाया जाए और मुझे इंसाफ फराहम किया जाए। नाम इमरान है, वल्दियत मेरा वालिद का नाम मोहम्मद बशीरा है, ठीक है ना। चक करतारपुर है, थाना चक बेदी है। मैंने दरख्वास्त दी थी, तफसीसी ने बोला कि है ना हम जो है ना आप अदालत से आर्डर ले आए, सही है ना, हम आपको जो है ना कब्जा लेके देंगे। बकायदा जो है ना मेरे पे चोरी का इल्जाम 1.5 एकड़ ज़मीन है भाई मेरी, और इसे सालदार ने कब्जा किया हुआ है। रहीमिया खान में एमर के ताउन से शेख सैयद मेडिकल कॉलेज की फैकल्टी ने जनरल पब्लिक अवेयरनेस रिगार्डिंग हेल्थी लाइफ स्टाइल की तकरीब मुनक्किद की गई। रहीमिया खान में एमर के ताउन से शेख सैयद मेडिकल कॉलेज के फैकल्टी ने जनरल पब्लिक अवेयरनेस रिगार्डिंग हेल्थी लाइफ स्टाइल की तकरीब मुनक्किद की। तकरीब में MS शेख सैयद अस्पताल आगा तौहीद, प्रिंसिपल शेख सैयद मेडिकल कॉलेज सलीम लगारी, हफीज इकबाल, सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स आसिम सदीक, सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब चौधरी जावेद, सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया परवीन अकरम और दीगर इदारों के नुमाइंदगान ने शिरकत की। तकरीब में फिजिकल विल बैंक, मेंटल विल बैंक और सोशल विल बैंक पर लेक्चर दिए गए। इस तकरीब का मकसद लोगों को अच्छी सेहत गुजारने के बारे में मुख्तलिफ तरीकों से आगाह करना था और कहा कि सेहतमंद जिस्म में ही सेहतमंद दिमाग पाया जाता है। आज एमरा की ताउन से शेख सैयद मेडिकल कॉलेज की फैकल्टी ने यहाँ जनरल पब्लिक अवेयरनेस रिगार्डिंग हेल्दी लाइफस्टाइल कि जो एक कॉन्सेप्ट है कि हेल्दी लाइफस्टाइल में कि सिर्फ बीमारी ना हो तो वो हेल्दी लाइफस्टाइल है, वो नहीं है, बल्कि बीमारी ना होना यानी फिज़िकली वेल बीइंग, मेंटल वेल बीइंग और सोशल वेल बीइंग, यानी तीनों कंपोनेंट के ऊपर स्ट्रेस किया गया है, जिसमें हमारी कम्युनिटी मेडिसिन की हेड, डिपार्टमेंट ऑफ बिहेवियरल साइंसेज और साइकेट्री के हेड और मैंने खुद, ये तीनों ने हमने लेक्चर दिया ताकि हेल्दी जो लाइफस्टाइल है कि उसमें सिर्फ हेल्दी डाइट के अलावा जो लाइफस्टाइल है उसमें एक्सरसाइज का होना, सोशल लाइफ का होना, इस पे भी स्ट्रेस किया जाए। तो ये तीनों कंपोनेंट जो है मिलके हेल्दी लाइफस्टाइल बनाते हैं और बेसिकली जो फ़ी अक्ल सलीम फ़ी जिस्म सलीम, जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि सेहतमंद जिस्म होगा तो उसमें जो ब्रेन है वो भी डेफिनेटली हेल्दी होगा और जो प्रोडक्टिविटी होगी वो ज़्यादा होगी। थैंक यू वेरी मच। था जिसमें यह है कि रहीमिया खान चैम्बर, उसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट और एमरा के जो हमारे ये सदर हैं, इन्होंने ये इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। सबसे ज़्यादा इसका मकसद ये था कि हमारे जो इस वक्त लोग हैं वो बीमार हैं
یا وہ ہیلتھی زندگی نہیں گزار رہے، موبائلوں پہ لگے ہوئے ہیں، سپورٹس کے لیے ان کے پاس بالکل مواقع نہیں ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ کچھ عرصہ قبل پاکستان میں فٹ بال تھا، ہاکی تھی، اسکواش تھا، کرکٹ تھا، اب سارے کے سارے گراؤنڈ وہ بالکل بے آباد ہو گئے ہیں اور ہسپتال جو ہیں وہ بھر گئے ہیں۔ تو لہٰذا اس کے اوپر اویئرنیس سیشن تھا آج، سب ڈاکٹر صاحبان نے اپنی اپنی تجاویز دی ہیں، تو ہم نے بھی اس میں ایک تجویز یہ دی ہے کہ آج کل جو یہ نشے کا سلسلہ ہے بہت سارے یونیورسٹیز میں اور کالجز وغیرہ میں، اس پہ بھی کام ہونے چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ماہ جو یہاں اویئرنیس سیشن ہوگا وہ اسی کے اوپر ہوگا، ڈرگز کے اوپر ہوگا کہ بچوں کو ہم کس طریقے سے بچا سکتے ہیں، جس میں ہم اپنے جو یونیورسٹیز ہیں، جو کالجز وغیرہ ہیں، ان کے جو ہیں انشاءاللہ ان خبر شامل کرتے ہیں سیالکوٹ سے۔ سٹی بیورو چیف ظہیر الدین بابر کی رپورٹ کے مطابق سیالکوٹ میں سب انسپیکٹر پنجاب پولیس فلک شیر کے ریٹائرڈ ہونے پر تھانہ سول لائن میں پروکار شاندار وداعی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب کا انعقاد تھانہ سول لائن کے SHO عبدالرحمان کاہلو نے کیا، جس میں DSP سٹی سرکل طارق محمود، پاکستان گروپ آف جرنلسٹ کے ضلعی صدر محمد شہباز باجوہ، ضلعی نائب صدر شیخ ظہیر الدین بابر، تحصیل صدر نبیل نعمت اور ملک محمد اقبال ایڈوکیٹ نے خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر مہمانان گرامی اور سٹاف نے سب انسپیکٹر فلک شیر کو پھولوں کے ہار پہنائے اور گلدستے پیش کیے۔ DSP سٹی سرکل طارق محمود نے کہا ہے کہ فلک شیر پنجاب پولیس میں ایک نہایت درویش صفت انسان تھا۔ پنجاب پولیس میں ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اس موقع پر اسپیشل برانچ نصیر گھمن، محرر مقبول گجر اور دیگر سٹاف بھی موجود تھا۔ آخر میں DSP سٹی سرکل طارق محمود نے اپنی سرکاری گاڑی میں بٹھا کر الوداع کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں ہارون آباد سے۔ پنجاب ایمرجنسی سروس ڈپارٹمنٹ ریسکیو 1122 ہارون آباد ہمارے نمائندہ خصوصی اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر راؤ شرافت علی کی ہدایات کے مطابق اور ریسکیو اینڈ سیفٹی آفیسر محمد ارشد کی زیر نگرانی پنجاب گروپ آف کالجز ہارون آباد کے طلباء کے لیے ایک روزہ پاکستان لائف سیور پروگرام ٹریننگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں روڈ سیفٹی، ابتدائی طبی امداد، مرہم پٹی، مصنوعی طریقے سے دل اور سانس کی بحالی، بہتے ہوئے خون کو روکنے کے متعلق تفصیلی طور پر بتایا اور اس کا عملی مظاہرہ بھی کروایا گیا۔ مزید تمام شرکاء کو PLSP ایپ اور RCC ایپ پہ آن لائن رجسٹر کروایا گیا اور آن لائن پری ٹیسٹ پوسٹ ٹیسٹ کروایا گیا۔ اس ٹریننگ کا مقصد تمام شرکاء کو ایمرجنسی ہینڈلنگ کے متعلق آگاہی دینا تھا تاکہ دوران ایمرجنسی ریسکیو 1122 کے پہنچنے تک وہاں پر موجود لوکل کمیونٹی جائے حادثہ پر موجود زخمیوں کی فوری مدد کر سکیں اور قیمتی انسانی جانوں کو بروقت بچا کر محفوظ معاشرے کا قیام عمل میں لایا جا سکے۔ کھوٹکی سے ہمارے بیورو چیف گل محمد جتوئی کی رپورٹ کے مطابق کھوٹکی بھر میں کیمیکل والا دودھ چل رہا ہے۔ اس میں کیمیکل کے علاوہ مینڈک بھی رکھے جاتے ہیں۔ روزانہ پنجاب سے کیمیکل والے دودھ کے 2 بڑے ٹینک بھر کر کھوٹکی پہنچتے ہیں۔ معدہ، جگر، دل کی بیماریاں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ گردے کے امراض بھی ہوتے ہیں۔ دودھ کے اس کاروبار کو روکنے والا کوئی نہیں، انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ دودھ کے نام پر بچوں، بیماروں اور بوڑھوں کی جانوں کو خطرہ ہے۔ سکھر متھلی کا کنٹرول کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر رشوت لے رہے ہیں۔ کھوٹکی کی عوام زہر پی رہی ہے، نہ لیبارٹری ہے، نہ ٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ والدین کو پتہ نہیں کہ بچے کیوں بیمار ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں چنیوٹ سے۔ ہمارے نمائندہ سید مظاہر بادشاہ کی رپورٹ کے مطابق DG پنجاب فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید کی ہدایات پر پنجاب فوڈ اتھارٹی چنیوٹ کی فوڈ سیفٹی ٹیموں نے شہر بھر میں مختلف فش سیل پوائنٹ اور فش فرائنگ یونٹس کو چیک کیا۔ دوران چیکنگ 17 یونٹس کو اصلاحاتی نوٹسز جاری کیے، جبکہ حفظان صحت کے اصولوں کی خلاف ورزی پر 9 فش فرائنگ پوائنٹس کو 39,000 روپے کے بھاری جرمانے عائد اور 30 لیٹر غیر معیاری تیل تلف۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی چنیوٹ ملاوٹ مافیا کے خلاف سخت کارروائیوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور ملاوٹ سے پاک صحت مند خوراک کی فراہمی کے لیے مستقبل میں بھی تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل عاصم جاوید پنجاب فوڈ اتھارٹی چنیوٹ عوام کی صحت کے لیے دن رات کوشاں، صحت مند پنجاب، صحت مند پاکستان۔ اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔